हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स करंट की ब्रांचिंग कर दी है कि करंट कैसे डिवाइड कर गया। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन बाय वन इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करंट मैंने बता दिया आपको कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम कि करंट कैसे डिवाइड कर रहा है और कैसे हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी दिया है कि यहाँ पे है ना जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। स्टूडेंट्स, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट्स। तो क्या हम यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ये सेंटर वाली रेजिस्टेंस है ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें एक बात पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, दैट इज़ वी बाई आई। क्या होता है, वी बाई आई। तो हम कहीं ना कहीं से अगर इस सर्किट में नेट करंट निकालने, क्या निकालने, नेट करंट, क्योंकि हमें नेट करंट पता, नेट करंट अगर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। पहले हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से पहले लूप बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, लूप। आप सभी को पता है लूप कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स ये लूप मान के चलता हूँ। कौन सी वाली लूप मान लेंगे बताइए। सबसे पहले क्योंकि यू नो लूप ऐसे है, तो ए सी डी ए, तो ये मैं एक लूप बना रहा हूँ आपकी, लाइक दिस वन, ए सी डी ए लूप। और सेकंड लूप स्टूडेंट्स मैं आपकी बनाता हूँ सी बी, ये वाली, लाइक दिस वन। ओके, सी बी डी सी। ठीक है, दो लूप बना देते हैं और उस पर क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लूप लेंगे स्टूडेंट्स ए सी डी ए। सबसे पहले आपने क्या ली, लूप ए सी डी ए। ओके, कौन सी लूप ली आपने, ए सी डी ए। देखिए लूप क्या है, ए सी डी ए, ऐसे चल रहे हो आप, लाइक दिस वन, ए सी डी ए। ये लूप में आप गए हो, ए सी डी ए लूप में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो जब आप लूप अप्लाई करते हो ए सी डी ए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट कितना है, देखो ए से पहले जाएंगे आप सी पे, ए से किस पे जाओगे, ए से जाएंगे पहले सी पे। तो क्योंकि आप लूप भी ऐसे चूज कर रहे हो और करंट भी आपका ऐसे जा रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट विद रेजिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स बताना। यहाँ पे आ जाएगा आपका I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओम की रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओम की रेजिस्टेंस प्लस। आप बताइए, उसके बाद आप सी के बाद यहाँ पे चलते हो, सी के बाद आप किसकी तरफ जा रहे हो, डी की तरफ, किसी तरफ जा रहे हो, डी की तरफ। ओके, तो आपका करंट भी इधर जा रहा है और लूप में भी आप ऐसे जा रहे हो। तो I2 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दिस रेजिस्टेंस के साथ है। ये रेजिस्टेंस कितनी है, 2 की है, किसकी स्टूडेंट्स, 2 की है आपकी। ओके, तो I2 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 ओम के साथ। ओके, तो कर देते हैं यहाँ पे 2 इंटू I2। अब इसके बाद बताइए आप कहाँ पे आगे, डी पे। अब डी से आप इधर जाओगे ए की तरफ। ठीक है, अब देखिए आप डी से आप ए की तरफ जा रहे हो, लूप में आप ऐसे जा रहे हो, बट करंट आपका अपोजिट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। करंट कितना है यहाँ पे, I1, रेजिस्टेंस कितनी है, 2, तो माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। तो यही तो कहता है किरचॉफ्स लॉ कि जो नेट वोल्टेज होती है किसी क्लोज लूप में, दैट विल बी इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनती है, दैट इज इक्वल टू 2I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू, आई को उधर ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस आई। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन को क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्या लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम लूप चूज करते हैं, कोशिश स्टूडेंट देखिए, क्लोज लूप ले लेते हैं, सी बी, फिर जाते हैं डी, और फिर दोबारा से जाते हैं सी पे, इस तरह से। ये लूप, ये देखो मैंने ऐसे रोटेट किया ना, तो ये लूप लेते हैं सी बी डी सी, ये क्लोज लूप में जाते हैं। अब जब इस क्लोज लूप में जाएंगे, पहले जाएंगे हम सी से लेके बी तरफ। कहाँ जाएंगे, सी से बी तक। आप लूप में भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ऑफ दिस करंट विद रेजिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, बताना मुझे, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस है 2 की, करंट कितना स्टूडेंट्स, करंट बताइए, करंट है यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I2। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये करंट आपका
और ये आपकी रेजिस्टेंस है 2 की, दोनों की मल्टीप्लाई 0, सॉरी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से आप सी से कहाँ पहुँच गए, बी पे, अब बी से कहाँ जाओगे आप डी पे। अब जब आप बी से डी जाएंगे तो देखना आप बी से डी की तरफ जा रहे हो, बट करंट उसका क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। करंट क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, उसका अपोजिट जा रहा है। तो अगर इसका करंट अपोजिट है तो इसका मतलब क्या, देखिए नेगेटिव साइन आएगा प्रोडक्ट के साथ। रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 1 है, इसका मतलब -I1 + I2 और मल्टीप्लाई बाई 1 ओम की रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 1। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डी से आप जाओगे सी की तरफ, डी से सी की तरफ, बट करंट आपका इधर है, आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो माइनस कितना आ जाएगा, -2I2 = 0, -2I2 = 0 स्टूडेंट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/1, ठीक है। इन दिस वे स्टूडेंट्स जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हो तो ये आ जाता है आपका 3I2, कितना आएगा 3I2 आएगा या I1, सॉरी 3I1 आना चाहिए, 3I1 + 5I2 + 5I2 = 2I। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 ये बना रखी है आपकी, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन के लिए 2 इक्वेशन है। हमें देखिए इस इक्वेशन में भी करंट आई किसके टर्म में स्टूडेंट्स, I1 एंड I2 की टर्म में। यहाँ पे भी करंट देखिए किसके टर्म में, I1 एंड I2 के टर्म में। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, करंट आई को I1 एंड I2 के टर्म में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर आई निकल जाए तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना है 3I1 और यहाँ पे कितना है -3I1, तो इसको लिख लेते हैं एक बार इक्वेशन को दोबारा से, -3I1 + 2I2, ये इक्वेशन 1 को लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, = -I, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को मैंने लिखा हुआ है इकट्ठा। अब अगर इन दोनों को इक्वेशंस को मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्यूशन करने के बाद अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये तो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल ही हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7, कितना आ जाएगा 5 2 कितना आ जाएगा 7I2 = 2I1 से ये आ जाएगा I, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स I/7। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, I/7, ठीक है। अब I2 की वैल्यू I/7 अगर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे, मान लीजिए I2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू किसी भी ऊपर अबाव इक्वेशन में पुट कर दे तो यहाँ से मेरा I1 निकल जाता है, I1 निकलेगा स्टूडेंट्स मेरा यहाँ से, बताइए कितना आएगा, 3/7I। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया स्टूडेंट्स, I1 निकाल दिया और I2 निकाल दिया इन टर्म ऑफ I, किसके टर्म में निकाल दिया, इन टर्म ऑफ I। बट स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये आया, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, हमें तो V/I निकालना है, क्या निकालना है, V/I। तो हमें टोटल करंट निकालना है। तो एक बार देखो अभी हमारे पास 2 लूप तो लगा ली, बट हमें एक बात पता है कि जो करंट I है ना, देखो ये करंट I कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, देखो करंट I इस लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे बाहर वाले लूप में। तो एक लूप हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो एक लूप और माननी पड़ेगी, तो मैं लेके चलता हूँ एक लूप और कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे अनदर लूप। वो लूप है स्टूडेंट्स AD, देखो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये लूप मानते हैं AD, उसके बाद फिर जाएंगे B और फिर ऐसे घूमते हुए आप वापिस A पे आ जाओगे। तो लूप एक और मान लेते हैं, अनदर लूप ADBA। तो देख रहे हो ना आप, देखिए आप ADBA, क्योंकि करंट I है ना नीचे से फ्लो कर रहा है बैटरी से, तो बैटरी आना जरूरी है ना, V भी आना जरूरी है। लूप के अंदर V भी तो कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि V/I तो निकालना है। तो लूप मैंने ये लूप कंसीडर कर ली स्टूडेंट्स। अब देखिए इस लूप में जब आप निकालोगे, जब आप क्या करोगे, A से D जाएंगे, क्या करने जाएंगे, A से D, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट विद रेजिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 की रेजिस्टेंस का करंट कितना I1, तो कितना आ जाएगा 2I1, क्या आ जाएगा 2I1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 2I1, क्योंकि आपकी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप जाएंगे D से B, तो D से B जाओगे तो करंट की डायरेक्शन, करंट और लूप सेम है, तो प्रोडक्ट विल बी टेकन पॉजिटिव, 1 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिखना अब आ जाएगा I1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका I1 + I2, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 की है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से ऐसे घूमते हुए क्या आ जाएगी,
अब क्या आ गई, वोल्टेज आ गई। बट आप जब ऐसे लूप में जैसे घूम के आए हो, यहाँ पे वोल्टेज क्या किस टर्मिनल पे एंट्री किया आपने, नेगेटिव टर्मिनल पे एंट्री करी है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पहले नेगेटिव पे आए हैं तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस वी इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से अगर अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2i1 है, यहाँ पे कितना i1 है, तो कितना आ जाएगा 3i1 प्लस i2 माइनस वी को यहाँ पे ले जाइए तो प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे i1 और i2 की वैल्यू निकाली हुई है आपने ऊपर से, तो 3 इंटू i1 की वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए इक्वेशन के अंदर। i1 की वैल्यू कितनी है 3/7i प्लस i2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स बताइए 1/7i, दैट इज इक्वल टू वी स्टूडेंट्स। ओके, तो सोल्व करने के बाद अब कितना आता है बताना, मुझे बताएंगे आप कितना आ गया स्टूडेंट्स। एलसीएम तो आपका कितना आ गया, ये आपका 3/7 है ना, तो 7 तो एलसीएम आ गया, तो 3 कितना आ गया 6i प्लस 1i/7 इज इक्वल टू वी। ओके, यही तो आ गया आपका 3 कितना आ गया 9i, कितना आ गया 9i, तो ये आ जाएगा आपका 10i/7 इज इक्वल टू वी। ओके, आई को नीचे ले जाइए, तो 10/7 इज इक्वल, अब दोबारा करते हैं सोल्व इसको, तो आपका इक्वेशन देखिए 10/7 इज इक्वल टू वी बाई आई, ये आ गया सोल्व करके स्टूडेंट्स। 10/7 वी बाई आई, और वी बाई आई क्या होता है आर, क्या होता है आर, दैट इज 10/7। तो दिस इज नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से किरचॉफ लॉ की हेल्प से आपने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाली बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो दिस इज वेरी इजी मेथड स्टूडेंट्स, बट लॉन्ग हो सकता है, तो जहाँ पे वेस्ट ऑन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन ना पहुंचे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।